एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने 3 साधुओं को देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने उनसे कहा कि मैं आप लोगों को नहीं पहचान पाई। बताइए क्या काम है? हमें भोजन करना है। साधुओं ने बोला, कृपा मेरे घर में आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारे पति घर में ही? एक साधु ने पूछा। नहीं, कुछ काम के लिए बाहर गए हैं। तब हम अंदर नहीं आ सकते, एक साधु ने बोला। थोड़ी देर में उसके पति घर आ गए तो पत्नी ने अपने पति से पूछा कि 3 साधु आए, बाहर खड़े हुए हैं, भोजन करना चाहते हैं। तो उसका पति बोला, उन्हें भोजन पर अंदर बुलाओ। पत्नी उनके पास गई और बोली, स्वामी जी, मेरे पति घर आ गए हैं, कृपया अंदर चले और भोजन ग्रहण करे। तो एक साधु बोला कि हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। तो औरत ने पूछा, ऐसा क्यों? साधु बोला, पुत्री मेरे साथ खड़ा ही, जो इसका नाम धन है और जो ये घड़े है, इसका नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। जाओ, अपने पति से पूछो वो किसको अंदर बुलाना चाहते। औरत अंदर गई और अपने पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, आनंद आ गया। चलो जल्दी से धन को अंदर बुला लेते हैं, फिर पूरी जिंदगी बैठकर खाएंगे। कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पैसों की कमी रहेगी। औरत बोली कि हम सफलता को भी तो अंदर बुला सकते हैं। उसके आने से जो हम करेंगे वो सही ही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक बन जाएंगे। तो पति बोला कि तुम्हारी बात भी सही है, पर सफलता को बुलाने में हमें मेहनत करनी होगी, इसीलिए बोल रहा हूं कि धन को बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, लेकिन वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। फिर अंत में निर्णय किया कि हम साधुओं से ये बोलेंगे कि धन और सफलता में से जो भी आए वो आ सकता है। औरत तुरंत बाहर गई और उन साधुओं से बोली कि सफलता और धन में से जो भी अंदर आना चाहता है वो आ सकता है। औरत की बात सुनकर साधु वापस जाने लगे। उनसे वो औरत बोली कि आप वापस कहां जा रहे हो? तो साधु बोले कि पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह घर घर जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो आदमी लालच में आकर धन और सफलता को बुलाता है, हम वापस लौट जाते हैं, और जो आदमी अपने घर में प्रेम का वास चाहता है तो हम उसके घर में बारी बारी तीनों प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, जहां प्रेम है वहां धन और सफलता की कोई कमी नहीं होती। ऐसे कहते हुए तीनों साधुओं ने अपनी बात समाप्त करी। इतना कहकर साधु तो चले गए और उस औरत ने अंदर आकर सारी बात अपने पति को बताई। उसके बाद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों बहुत उदास हो गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है। कृपया लालच ना करें। धन्यवाद।